तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास नहीं है। तो सबका मानो, पहली चीज। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुन लो ना यार, अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का। अरे तो चुप रहना, जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अंधविश्वास कहाँ नहीं है, हर धर्म में अंधविश्वास है, यहाँ तक कि हमारे घरों में भी अंधविश्वास है, पर टारगेट पर सिर्फ सनातन है। भाई, असलियत तो यह है कि बागेश्वर धाम सरकार भटके हुए हिंदुओं को घर वापस ला रहे हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन से बचा रहे हैं। इसी पर डिबेट हो रही थी और रिजवान अहमद ने इस शांति दूत को अच्छे से पाठ पढ़ाया है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हाँ, जिन्नात एक चीज है, जैसे रिजवान साहब ने कहा है, जिन्नात एक चीज है, वो कुरान में उसका जिक्र है, लेकिन वो आस्था नहीं है हमारी। वो आस्था नहीं कि उस पर ईमान लाए बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। बस कुरान में कहा गया कि जिन्नात एक चीज है और जादू टोना होता है, जादू बरहक है, ये होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, मोहम्मद साहब पर भी जादू हुआ था और उसका इलाज भी कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के अंदर सारी चीज मौजूद है। ये नहीं कहा गया कि तुम जाओ और तावीज गंडे करो, ये करो, फला करो, मजारों पे जाओ, सजदा करो, वहां पीरों से बाबाओं से मांगो। ये सारी चीजें अंधविश्वास में आती हैं। जी हाँ, देखिए, रशीदी भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। जो चादर चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, बिल्कुल गलत है, मकरू है, शिर्क है, रादर कहूंगा शिर्क है, गुनाह है, बिल्कुल सही। लेकिन देखिए, घर घर में अंधविश्वास है, श्रेणी अलग हो सकती है। आपको पता है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी अम्मी अंधविश्वासी थी। किसके हिसाब से? अमीश देवगन के हिसाब से। लेकिन रिजवान अहमद उसको मानता था। क्यों? रिजवान अहमद जब बीमार होता था तो मेरी अम्मी दुरूद शरीफ पढ़ के पानी को फूंकती थी, कुरान शरीफ की आयत, और मुझे पिलाती थी। वारिस पठान की अम्मी ने भी पिलाया होगा, रशीदी भाई जब बिल्कुल छोटे होंगे तो उनकी अम्मा ने भी पिलाया होगा, और इन्होंने अपने बच्चों को पिलाया होगा। हम बीमार होते थे तो दुरूद शरीफ पढ़ के हमें ऊपर से नीचे तक फूंका जाता है। तो भाई टेक्निकली तो ये भी अंधविश्वास है। मेरी अम्मी भी इसका मतलब अंधविश्वासी थी। तो ये तय कर लो कि देश और समाज में अंधविश्वास नहीं है। तो सबका मानो, पहली चीज। नहीं, ये अंधविश्वास नहीं है। सुनिए, सुन लीजिए। अरे सुन लो ना यार, अब तुम बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था ना। तेरी बीमारी क्या है यार? आप गलत बात मत करो ना, गलत बात का। अरे तो चुप रहना, जब मेरे बोलने के बाद बोलना ना, मेरे बोलने के बाद बोलना ना। अब आप सुनिए अमीश भाई, वारिस भाई ने बिल्कुल सही बात बोली। अगर वो संत हैं, बाबा हैं बागेश्वर धाम, और वो बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो ये गलत है। चलिए, मान लिया मैंने, वारिस भाई की बात मान ली। वारिस भाई इसी डिबेट में, और आपने कहा इससे अराजकता फैलेगी। वारिस भाई, इसी डिबेट में एक आदमी बैठा है, जिस आदमी ने अपने मुंह से उगला कि 100 साल बाद हम राम मंदिर तोड़ेंगे और फिर मस्जिद बनाएंगे। अब वारिस तुम बताओ, उस आदमी का क्या होना चाहिए? चौराहे पे खड़े करके डंडे लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए? बोला। हनुमान चालीसा की एक चौपाई है जिसमें लिखा हुआ है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। मैं दोबारा बोलता हूं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थ है, हनुमान जी की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं।